एक व्यक्ति के संकल्प में इतना बल होता है कि यदि व्यक्ति उठे और मन में संकल्प को लेकर के उठे तो न जाने कितनों के जीवन को बदल पाने की ताकत रखता है। पहला हम लोग यहाँ से ये भाव लेकर के जाएं कि मन में संकल्प आए। दूसरा, एक जो उदाहरण है वो अपने ही घर का है। हाँ, सुहासिनी मिस्त्री, अभी 2020 में उनको पद्मश्री का सम्मान मिला। एक बहुत ही छोटे स्थान से, कलकत्ता के पास एक गांव है हसनपुकुर, वहाँ की रहने वाली, और आप देख सकते हैं सब्जी बेचने का काम करती हैं। 21 साल की थी कि उनके पति का देहावसान हो गया। 4 बच्चे थे, सबसे छोटा जो बच्चा था 3 ही महीने का था। और ऐसे समय में आप सोच के देखिए कि 21 साल की महिला सब्जी बेचने का काम करती हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, विधवा हो गई हो। उनने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी, यदि मेरे गांव में हॉस्पिटल होता तो मेरे पति बच जाते। और कोई हुआ तो उसके मन में संकल्प आता नहीं। लोगों ने सुना तो सब हंसे, बोले शाम की रोटी तो हो नहीं पाती यार, हॉस्पिटल कैसे खोलोगे। पर देखिए संकल्प किसे कहते हैं। उस एक महिला के संकल्प के कारण 37 वर्ष जब हम लोग आगे चलें तो उनका एक जो लड़का था अजय, वो MD डॉक्टर हो गया, अपोलो में उसकी जॉब लगी, छोड़ करके वो वापस गांव को गया। तो जो उसके सहपाठी थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो सब के सब ये देखने के लिए गए कि इस व्यक्ति को इतनी बढ़िया जॉब मिली, इतने गरीब परिवार से आया, छोड़ के क्यों गया। और जब वो गए और उन्हें सुहासिनी मिस्त्री से बात करी तो बात करने के बाद हर व्यक्ति रोया। 37 साल गुजर गए थे। उस महिला ने अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी थी, बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे थे, जो भी बचाया था वो गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बचाया था। 22,000 रुपये बचा पाई। 22,000 रुपये में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉस्पिटल नहीं खुलता, एक ढंग का कमरा भी किराए पे नहीं मिलता है। 22,000 रुपये बचा पाई थी। पर लोगों ने सुना तो एक व्यक्ति ने अपनी सारी जमीन दे दी कि इस पे बनाओ। जितने बिल्डर थे उनने कहा हम इस पे मुफ्त में हॉस्पिटल बना के देंगे। जितने इलेक्ट्रिशियन थे उनने कहा मुफ्त में फिट करके देंगे। प्लम्बर्स ने कहा मुफ्त में फिटिंग करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा मुफ्त में ट्रीट करेंगे। और जितने फार्मासिस्ट थे उनने कहा मुफ्त में दवाइयाँ देंगे। और उस महिला ने अपने गाँव के अंदर हॉस्पिटल खोला, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर। और उसके लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। तो व्यक्ति के अंदर जिस पहले संकल्प को होने की आवश्यकता है वो ये कि उसके अंदर उद्देश्य निकल करके आए। एक कहानी तो हमारे बिल्कुल पास की है, आज हम लोग जानते हैं, उनका नाम बहुत अच्छी तरह से शरद चंद्र अन्नामलाई। उनकी माँ जो थी वो चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर इडली बेचा करती थी। 4 बच्चे थे। अब वो बड़े हुए तो अन्नामलाई पढ़ने में अच्छे थे। उनने बिट्स पिलानी से MTech किया, IIM अहमदाबाद से MBA किया। और उस समय में 1980s में उनको 80-81 लाख रुपए की जॉब ऑफर हुई। लोगों ने कहा कि साहब इनका जीवन तो बदल गया। उनने कहा मैं नहीं जाऊँगा। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख करके दिमाग खराब हो गया है, क्या काम करेंगे आप। बोले कि साहब मैं अपने यहाँ पर बिजनेस चलाऊँगा। क्या चलाएंगे। बोले मैं इडली बेचूंगा। लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही, अपने इतनी बढ़िया जॉब मिल रही है और कहाँ ले जा रहे हैं। अब उस घटना को हम आगे बढ़ाए। 20 साल के बाद क्या हुआ कि साउथ के अंदर जितने भी फूड मार्ट हैं, और जब हम लोग एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, उन सारे के सारे फूड मार्ट को बनाने का श्रेय उस अकेले व्यक्ति को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते समय में रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए आज तो सारी दुनिया तारीफ करती है, जब आपने निर्णय लिया होगा तो हर कोई हंसा होगा, क्यों लिया। तो अन्नामलाई बोले कि 3 कारण है। पहला तो ये कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि आप कुछ भी करो पर यदि श्रद्धा के साथ करते हो तो बिजनेस सफल होता है। मेरी माँ ने मुझको इडली बेच करके बड़ा किया, ये उनके लिए श्रद्धांजलि थी। आप इडली बेचो तो बिजनेस नहीं है, फरारी बेचो तो बिजनेस है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, सारे काम समान है यदि हम लोग श्रद्धा के साथ करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा मैं पिलानी के पास था, एक दिन नहाने के लिए गया, एक छोटी सी नदी थी, तैरने के लिए कूदा तो मैं डूबने लग गया, भंवर आ गया। बोले मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए कूदा और मुझे बचाते हुए उसके प्राण चले गए। बोले दिस बॉडी इज माइन बट आई बोरोड फ्रॉम हिम। शरीर मेरा है पर मैंने उससे उधार ले रखा है। बोले इससे मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। तीसरा, अन्नामलाई बोले कि ऐसा है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है कि PhD कर ले तब भी व्यक्ति को ठिकाना नहीं होता कि ढंग की जॉब मिलेगी कि नहीं। 10वीं 12वीं वालों की कौन सोचेगा। तो ही मेड ए रूल। उनने रूल ये बनाया कि उनकी कंपनी में उनने सिर्फ 10वीं और 12वीं पास वालों को रखा और उनको ट्रेन किया। तो वो एक अकेले व्यक्ति ने 11,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया खोज दिया। हम सोच के देखें कि यदि हमारे हृदय में संकल्प आता है और हम यहाँ से किसी अच्छे भाव को लेकर के जाते हैं और आज से 20 साल बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम कितने लोगों के जीवन को बदल पाने की स्थिति में होंगे। दूसरा, जो